विचित्रवीर्य की शादी को लेकर बढ़ती चिंता और उसकी दुविधा को बखूबी दर्शाया गया है। इस संवेदनशील समय में राजा के लिए एक उपयुक्त जीवनसाथी की तलाश की जा रही थी, लेकिन क्या यह खोज उन्हें सफल होने में मदद करेगी? स्वयंवर में भाग लेने वाले राजकुमारों के बीच एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण हो चुका था। सभी ने भीष्म के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया, किंतु उनकी निस्वार्थ भावना को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। क्या इस अज्ञानता का उन्हें कोई खामियाजा भुगतना पड़ेगा? भीष्म की महानता और बलिदान को सभी राजकुमारों ने पहचाना जब उन्होंने अपने भाई के लिए स्वयंवर में भाग लिया। यह निर्णय उनकी निस्वार्थता का प्रतीक था, किंतु क्या यह निस्वार्थता अंततः उनके लिए बाधा साबित होगी? भीष्म की गर्वित और आक्रामकता के चलते युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने सभी राजाओं को चुनौती दी और एक एक करके सभी को पराजित किया। क्या उनकी यह शक्ति उन्हें अंततः विजय दिलाएगी या इसके परिणाम भयावह होंगे? कश्मीर के राजा आलू और अंबा के बीच प्रेम की कहानी में भीष्म की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अंबा की इच्छा का सम्मान किया, लेकिन क्या यह सम्मान अंत में उन्हें मुसीबत में डाल देगा? भीष्म ने केवल अंबा की दो बहनों को विवाह के लिए स्वीकार किया, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने धर्म के मार्ग का पालन किया। किंतु क्या यह निर्णय अंबा के दुर्भाग्य को और बढ़ा देगा? अंबा अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है, बताती है कि भीष्म के प्रति उसकी प्राथमिकता है। हालांकि विवाह में अनेक रुकावटें आ रही है। क्या यह प्रेम अंततः पूरा होगा या अंबा को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? अंबा की स्थिति में निराशा और दुख धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोई भी उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। भीष्म अपने वादों से पीछे नहीं हटता, लेकिन क्या उनकी यह स्थिरता अंबा को और भी तड़पाएगी? अंबा को भीष्म से बदला लेने की गहरी इच्छा होती है और वह कई राज्यों में अपनी पीड़ा साझा करती है। उसकी कहानी सुनकर राजा भी भयभीत हो जाते हैं। क्या अंबा की तपस्या और बलिदान का कोई परिणाम निकलेगा? अंबा की तपस्या ने उसे भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद दिलाया। उन्होंने उसे एक कमल का हार दिया, जो उसके सपनों को पूरा करने की शक्ति रखता है। क्या यह हार वास्तव में उसकी मदद करेगा या उसे और भी कठिन राह पर ले जाएगा? अंबा ने कई राजाओं से मदद मांगी, किंतु सभी ने भीष्म के साथ लड़ने से मना कर दिया। यह अस्वीकृति उसकी निराशा को गहरा करती है। क्या अंबा अपनी लड़ाई में अकेली रह जाएगी? अंबा की कहानी ने परशुराम को प्रभावित किया, जिसने भीष्म से लड़ने का निर्णय लिया। यह लड़ाई कई दिनों तक जारी रही, लेकिन डर का यह साया क्या भीष्म को किसी भी क्षण झुकने पर मजबूर करेगा? भगवान शिव ने अंबा के तप को सफलता मानते हुए उसे आश्वासन दिया कि अगले जन्म में भीष्म का पुनर्जन्म होगा। क्या यह आश्वासन अंबा को संतोष देगा या उसे और भी अधिक प्रेरित करेगा? अंबा ने अपने जीवन का बलिदान दिया और उसे राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म मिला। यह नया जीवन उसके लिए क्या संभावनाएं लेकर आएगा? भीष्म ने अंबा के रूप में शिखंडी को पहचानते हुए युद्ध में संकोच किया, जिससे कुरुक्षेत्र में युद्ध का परिणाम प्रभावित हुआ। क्या यह संकोच भीष्म के लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा?